गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई मीन व्हाट इज़ नंबर, नंबर होता क्या है, और ये जो नंबर हैं वो हमारी डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, यानी कि किस तरीके से रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। हमारे आज जो टॉपिक का नाम है वो है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि नंबर्स होता क्या है। बच्चों, नंबर्स इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, यानी कि नंबर होता क्या है, एक सिंबल होता है नंबर जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसे बोला होगा कि मेरे पास 2 पेन हैं, 2 पेंसिल हैं, ठीक है ना, 1 बैग है मेरे पास। तो 1 बैग, 2 पेन, 3 पेंसिल, ये जो आप बता रहे हो अपने जो मित्र को जो आप बता रहे हो, तो ये आप नंबर्स बता रहे हो, ठीक है ना। या फिर कहीं भी दीवार पर आपकी नोटबुक में आपको अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा मिला हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपको ऐसे कहीं पर भी लिखा मिला हो तो ये होते हैं हमारे सिंबल्स, ठीक है ना। तो बेसिकली जो डेफिनेशन जो हमारी नंबर्स की बनती है वो हमारी होती है नंबर्स इज द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की पहचान किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है ना। इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हम ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की पहचान किस तरीके से की जा सकती है, उसके लिए मैं बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े इजी मेथड से आपको समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम सिंगल डिजिट के जो हमारे पास नंबर होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, कि सिंगल डिजिट के नंबर की पहचान कैसे की जाए कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आपके सामने सिंगल डिजिट के नंबर ऐसे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हैं। इसको पहचान करने के 2 तरीके सिखाता हूं। या तो आप ऐसे मान के चलिए कि जब आप 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब ऐसे नोट करते हो इसको, तो ऊपर से जब आप नीचे आते हो तो नंबर्स का जो क्रम है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप बताएं कि 1 के बाद 2, तो 2 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 3 के बाद 4 3 से बड़ा हो गया। यानी कि जब आप ऊपर से ऐसे लिखते हुए नीचे की ओर आ रहे हो तो आपका नंबर क्या होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है ना। पहला तो स्टेप आपका ये है। दूसरा क्या है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ मतलब कि समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 डॉट डालिए। यहाँ पर 2 लिखा तो 2 डॉट डालिए। यहाँ पर 3 लिखा तो 3 डॉट डालिए, क्योंकि अभी तो मैंने ये जो सीक्वेंस में लिखा है। अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कहीं पर भी, जैसे 4 9 8 1 3, तो इनको कैसे पहचानें। तो इनको पहचानने का एक आसान सा तरीका है। जितना आपका जो ये 4 दिख रहा है तो 4 डॉट डालीजिए आप, 1 2 3 4। 9 दिख रहा है, 9 डॉट डालीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 दिख रहा है तो 8 डॉट, 3 दिख रहा है 3 डॉट, और 1 दिख रहा है 1 डॉट। ऐसे आप डॉट डाल लीजिए। फिर आप डॉट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डॉट हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 डॉट हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 डॉट। तो इसमें से अगर आपको कोई बोले कि इसमें से यहाँ पर जैसे हम 8 डॉट डाल लेंगे और यहाँ पर 3 डॉट डाल लेंगे, ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ दोनों नंबर, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे,
आप इन डॉट को काउंट कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर ऐसे मिलेंगे 8, और यहाँ पर कितने मिलेंगे 3। तो आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जिसके पास जितने ज्यादा डॉट होंगे वो नंबर उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये सिंगल डिजिट के नंबर की पहचान करने का एक आसान सा तरीका है, जिससे आप डॉट से इसको अच्छे से पहचान सकते हो। अब हम क्या करेंगे, डबल डिजिट जो हमारे पास नंबर होगा, डबल डिजिट नंबर से हम डबल डिजिट नंबर को पहचानेंगे कि डबल डिजिट नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलर होगा। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा है 2 2 3 3, सेम डिजिट के हो गए, 4 5 9 7, ये डिफरेंट डिजिट के हो गए हैं। अब हमें क्या करेंगे, हम पेयर बना लिया हमने, हमसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो अगर आपने ग्रेटर नंबर की पहचान करनी है तो आप टेंस प्लेस को देखोगे। जैसे हमने देखा वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से जब आप नोट करते हो इनको, तो इनका जो टेंस प्लेस चेक करोगे। जैसे इसका वंस प्लेस क्या हो गया 3, इसका टेंस प्लेस क्या हो गया 3, यानी कि 0 यानी कि 30, यानी कि हमारे पास ये नंबर, और इसका देखो वंस प्लेस क्या हो गया 2, और टेंस प्लेस क्या हो गया इसका 20 यानी कि 20। ठीक है ना। यानी कि प्लेस वैल्यू से आप अगर इसको रिलेट करके निकालोगे तो आपको इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हो। जैसे हम इसको निकालेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 3, और इसका कितना हो गया 30, तो ये हमारे पास क्या हो गया 30, यानी कि हमारे पास ये नंबर जो ये टेंस वाला नंबर है ये बड़ा है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से ये कितना हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू 2 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 20। तो इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है, ये 33। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट, यानी कि ये तो सेम हमारे पास डिजिट के नंबर थे, डिफरेंट डिजिट के नंबर की पहचान भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यानी कि जिसका टेंस नंबर बड़ा होगा वही हमारे, जिसकी टेंस डिजिट बड़ी होगी वही नंबर हमारे पास बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर अगर इसकी प्लेस वैल्यू से भी अगर इसको रिलेट करें तो प्लेस वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, और इसकी कितनी आ गई है 40। तो यहाँ पर अगर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 7, और इसकी कितनी आ गई है 90। तो यहाँ पर भी हम इसको रिलेट करके प्लेस वैल्यू से भी रिलेट करके देख सकते हैं। और अगर हमारे पास बिल्कुल डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या करो, इसकी जो टेंस को चेक करो इसके, और इसमें से देखो जिसका भी टेंस बड़ा है, ठीक है ना, वही नंबर हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है सीखने, कि हमने स्मॉलर और ग्रेटर नंबर की पहचान कैसे करनी है। अब आपके पास एक और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रेटर देन और लेस देन। ये चीज़ बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है कि जब हम सीखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर। तो चलिए सीखते हैं, बड़ी आसानी से सीखते हैं सिंगल डिजिट से, और फिर हम डबल डिजिट पर ही जाएंगे। सिंगल डिजिट के 2 नंबर ले लिए हमने, एक तो ले लिया हमने 7 और एक ले लिया हमने 9। ठीक है ना। इस तरीके से हमने सिंगल डिजिट के नंबर लिए हैं, और हम यहाँ पर सिंबल का सिंबल यूज करते हैं। हम यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का यूज लेस देन को बताने के लिए सिंबल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आप इस तरीके से सिंबल देखते हो। ठीक है ना। इन्हीं का यूज करके हम ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 9 है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है कि सिंगल डिजिट के नंबर को किस तरीके से पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है ना। तो उसी मेथड से हम पहले इसको पहचानेंगे कि कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर बड़ा है। तो मैंने देखा कि 9 बड़ा है। ठीक है ना। और ये 2 सिंबल मैंने आपको बता दिए हैं कि इनमें से हमने पता करना है कि ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा और लेस देन का सिंबल कौन सा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना, अगर आपको इसको बिल्कुल बेसिक और आसान सी भाषा में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे, और ऐसे नोट मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है ना, जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा, इसको ना
आप किसी भी तरीके से, आपको ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, बड़े ध्यान से देखिए, किसी भी बर्ड का आप इसको मतलब कि फेस मान सकते हो, ठीक है ना, मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से हमारे पास क्या है, बंद है, ठीक है ना। तो जहां से भी हम मुंह खुला हुआ होगा, जिस भी तरफ हम इसका बर्ड का जो फेस है वो ओपन रखेंगे, वही नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। किसी भी बर्ड का फेस मान लीजिए इसको, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, किसी भी बर्ड का आप इसको फेस मान लीजिए, ठीक है। तो जिस तरफ भी ये हमारे पास खुला होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा, और जिस तरफ ये बंद होगा वही नंबर हमारे पास छोटा होगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से पहचान लीजिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर, हमारे पास ग्रेटर देन अगर हमने निकालना है, ठीक है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है कि आपने वही चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है। सिंगल डिजिट के नंबर की किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ग्रेटर देन बताने के लिए हमारे पास, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बताने के लिए हमारे पास दो सिंबल मैंने आपको नोट कर दिए हैं, और इन्हीं का यूज कैसे करेंगे कि आप किसको किसी भी बर्ड का फेस मान लीजिए, ठीक है ना, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करना चाहते हैं। तो मैंने इसको ऐसे बता दिया कि मैंने किसी भी बर्ड का फेस मान लिया, अगर ये बर्ड फेस ओपन रखता है किसी नंबर की तरफ तो वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, अगर ये बर्ड किसी नंबर की तरफ फेस को अपने को बंद करता है तो वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर के ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बताने के लिए। जैसे हमने क्या किया, 4, 5 और 9, 7, यहां पर आपको यह बताना है कि हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर क्या है, स्मॉलर, ठीक है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हमने बताना है। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आपको पता है कि इनमें से ये नंबर बड़ा है तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर तो छोटा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वही बात हमने पहले 2 डिजिट के नंबर को, पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 डिजिट के नंबर में से बड़ा हमने कैसे सीखा था। तो सबसे पहले इसके टेंस प्लेस को देखेंगे, तो टेंस प्लेस इसका कितना है, 9 है, और इसका टेंस प्लेस कितना है, 4। तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 97 है। तो इसलिए हम वही हमारे पास बर्ड आ जाएगा और उसी बर्ड का फेस ओपन किसकी तरफ करेंगे, जो नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और उसका फेस हम बंद कर देंगे जो नंबर हमारा क्या होगा, छोटा होगा। और भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया हमने 88, यहाँ पर लिख दिया है 87, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही बात है, ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ से हमने टेंस प्लेस चेक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने देखा कि दोनों टेंस प्लेस बराबर हैं, दोनों के दोनों टेंस प्लेस क्या हैं, बराबर हैं, तो तब आप किस पर जाएंगे, वंस पर जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों के टेंस प्लेस, यहां पर मैंने आपको सिखाया था कि भाई यहां पर अगर आपको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की पहचान करनी है तो आप क्या करोगे, आप टेंस प्लेस को चेक करोगे। लेकिन नेक्स्ट अगर टेंस प्लेस बराबर हैं तो वंस पर जाइए, ठीक है। अगर टेंस प्लेस बराबर हैं तो किस पर जाएंगे, वंस पर जाएंगे। अगर उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसका वंस बड़ा है और किसका छोटा है। तो यहां पर देखिए इसका वंस कितना है, 8, और इसका वंस कितना है, 7। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके टेंस प्लेस दोनों के क्या है, बराबर हैं। तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, वंस प्लेस चेक करेंगे, ठीक है ना। तो वंस प्लेस हमारा यहां पर क्या है, 8, और यहां पर क्या है, 7। तो जिसका वंस प्लेस बड़ा, ठीक है ना, तो वो नंबर भी बड़ा है। अगर टेंस प्लेस अगर बराबर हों तो वंस प्लेस चेक करेंगे, जिसका वंस प्लेस बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, जिसका वंस प्लेस छोटा होगा वही नंबर क्या होगा, छोटा। तो वही बर्ड आ जाएगा, वही बर्ड अपना फेस ओपन कर लेगा बिल्कुल हंसकर, ठीक है ना, उसी बड़े नंबर की तरफ, और फेस बंद कर लेगा मायूस होकर उसी छोटे नंबर की तरफ, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको मैंने समझाना था, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद ग्रेटर नंबर, सिंगल डिजिट के ग्रेटर और स्मॉलर नंबर किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन और स्मॉलर नंबर की पहचान करनी हमने सीखी सिंगल डिजिट नंबर और डबल डिजिट नंबर के लिए। तो आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।